जी 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 16 पर हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क्स। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में आज पढ़ने लगे हैं हाउ इट वर्क्स, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किस काम में ये मजीद अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, कौन से मटेरियल्स पे ये अप्लाई होती है, कौन से मटेरियल्स पे अप्लाई नहीं होती, इसका ग्राफ कैसा शो होता है, कहाँ तक हम किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर कह सकते हैं और उसके बाद उसे सुपर कंडक्टर नहीं कह सकते। ये सारे क्वेश्चन आज का हमारा आंसर करेगा टॉपिक, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टिविटी वर्क कैसे करती है, किस तरीके से और कितना वर्क करती है, ठीक है। हमने सुपर कंडक्टिविटी कल पढ़ी थी जो कि क्या होती है, बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर जब मटेरियल जीरो रेजिस्टिविटी शो करता है उस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो हर मटेरियल का एक ब्रेक डाउन टेम्परेचर होता है, समझ लो। जैसे बर्दाश्त कह लो कि मेरी गुस्से की इतनी बर्दाश्त है, उससे ऊपर कोई जाएगा मैं उसे मारूंगा या मैं कोई हरकत करूंगा, ठीक है। ऐसे ही हर मटेरियल का भी एक काम होता है, उसकी टेम्परेचर की एक मिकदार है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, काट लो जितना तंग कर। उसके बाद कहता है भाई नहीं बस, ठीक है। तो वो जितनी वो बर्दाश्त करता है वो उसका होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद सुपर कंडक्टिविटी करता है, पहले करता है, ये आज हमने देखना है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी वर्क, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन यही है, बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर जब कोई भी कंडक्टर जीरो रेजिस्टिविटी शो करता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है और उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। उस मटेरियल को, वो मटेरियल है ये सुपर कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये वो वाला पॉइंट है जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये वो वाला पॉइंट है जो क्रिटिकल टेम्परेचर है। यहां तक जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो कितनी है, ये आपके पास यहां से यहां तक वाले पोर्शन में सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सुपर कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट उसने वैल्यू दी है, मतलब कोई जीरो रेजिस्टेंस है। क्या है? जीरो रेजिस्टेंस है। इसमें अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या, अगर ग्राफ के पोर्शन पे बनाए 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, तो देखें इस टाइम पे इस पॉइंट पे इस x की वैल्यू क्या है 5, यानी कि टेम्परेचर है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है 0। ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे है पॉइंट। एक्स एक्सिस मैंने बताया, एक्स एक्सिस हम हमेशा ऐसे देखते होते हैं, जैसे इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और ये वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। सेम एज इट इज अगर इस पॉइंट का मैं देखूं जिस पॉइंट पे मेरा सुपर कंडक्टर है, तो देखिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर है कोई ना कोई, लेकिन इस पॉइंट पे रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 है। ये क्या है जी आपके पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे क्या है 0, इस पॉइंट पे क्या है। अब उसके बाद देखें आस्ता आस्ता हमारा टेम्परेचर बढ़ना, मजीद बढ़ना शुरू हो गया है। टेम्परेचर की वैल्यू भी देखो आगे की तरफ आ रही है और ग्राफ ऊपर की तरफ भी जा रहा है, मतलब हमारी रेजिस्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो गई है। हमारी रेजिस्टिविटी भी इस पॉइंट पे देखें तो ये देखो हमारी रेजिस्टिविटी पहले यहाँ पर थी, अब कहां पर आ गई है, ये पोर्शन कवर कर चुकी है, लेकिन टेम्परेचर भी देखें तो काफी ज्यादा हो चुका है टेम्परेचर भी। अब क्या है, ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक ये मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये मटेरियल, ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये उनका। जब इससे वो इंक्रीज करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर मजीद बढ़ना शुरू होता है, तो उसके बाद वो भी अपनी सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, या उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी हालत में नहीं रहते, शेप चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सुपर कंडक्टिविटी को डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। समझ आ गई। अब ये है वो नॉर्मल मेटल, ये है क्या, कोई भी आम मेटल, आम हम जिंदगी में चेयर, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, इन पर शुरू से ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती ही होती है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस पे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
जैसे गोल्ड सबसे अच्छा सुपर कंडक्टर है, मतलब सबसे अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है। मतलब उसकी अगर यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से उसकी लाइन की ग्राफ की लाइन शुरू होगी, फिर उसके बाद आ जाता है तांबा, ठीक है, कॉपर जिसे हम कहते हैं, उसकी मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू होगी, उसकी रेजिस्टिविटी स्टार्ट पे इतनी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है सिल्वर, उसकी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही होगी, ठीक है, उसकी उससे भी ज्यादा रेजिस्टिविटी स्टार्ट पे ही होगी। तो मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी स्टार्ट पे रेजिस्टिविटी 0 होती है और एक टेम्परेचर के बाद उनकी रेजिस्टिविटी शुरू होती है, तो उस टेम्परेचर तक की वैल्यू को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। और नॉर्मल मेटल शुरू से ही क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, शुरू से ही रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब कौन से मेटल्स हैं, मिसाल के तौर पर देखते हैं जो सुपर कंडक्टर मेटल होते हैं। सबसे पहले मरकरी, आप थर्मोमीटर देख लें, आप धूप में खड़े होकर भी अपना टेम्परेचर देखें, ठीक है, आप मतलब फुल हॉट सीजन में भी अपना टेम्परेचर देखें, फुल कोल्ड सीजन में भी एक ही बॉडी हो आपकी, मिसाल के तौर पर एक ही टेम्परेचर हो आपका, फुल हॉट में भी देखें, फुल कोल्ड में भी देखें, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो वही बताएगा या चेंज कर देगा, उसने तो वही बताना है ना। अगर तो वो मौसम बदलने से अपना टेम्परेचर बदलना शुरू कर देगा, आप कहोगे यार बदल गया मेरा मौसम की तरह, ठीक है ना। तो वो ये वाला हिसाब हो जाएगा। फिर मरकरी कहता नहीं भाई इज्जत है मेरी, ठीक है, इज्जत बचा के रखनी पड़ती है। तो 4.2 केल्विन जो है वो आपके पास 4.2 केल्विन तक क्या करता है, अपनी 0 रेजिस्टिविटी शो करता है, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आने देता और आसानी से वो अपना जो काम कर रहा होता है वही काम करता है, ठीक है। लाइक लेड है 7.2 केल्विन तक, ठीक है, 7.2 केल्विन तक। सिरामिक्स है, आप बेसन को देख लें, बेसन बड़ी मुश्किल से जाके गर्म होता है, फ्लश बेसन, आपकी वो सिरामिक की प्लेट्स, ठीक है, चीनी की प्लेटें जिन्हें हम पाकिस्तानी जुबान में चीनी कह के बुलाते हैं, चीनी की प्लेटें, चीनी के कप, जिसमें हमारे मग बने होते हैं, ज्यादातर सिरामिक्स मटेरियल है, याद रखा करो, ठीक है, डोंकीज पंप, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखना पड़ता है, तभी आप स्टूडेंट कहलाते हैं। देव साहब उठे हैं। तो 7 लेट से नीचे क्या होता है जी, 7.2 केल्विन से ऊपर वो भी सुपर कंडक्टिविटी खो देता है। उसके बाद सिरामिक्स 135 केल्विन तक, 135 केल्विन बड़ा टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर तक भी वो नो रेजिस्टिविटी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जो है वो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो शो करता है। उसके बाद अपना यानी कि चेंजिंग्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इनके यूजेस कहाँ पे हैं, इनके यूजेस सबसे पहले आपके मेडिकल यूज है। हर चीज का देखो, हमारी जैसे एडवांस फील्ड हो रही है, सबसे पहले हम अपने लिए फायदेमंद बना रहे होते हैं ना चीज को, इसी तरीके से साइंटिस्ट भी हमेशा वो चीज सबसे पहले इजाद करने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेहतर है, ह्यूमन के काम आती है। आप देख ले सारी चीजें जो भी इजाद की जाती है वो इंसान के लिए की जाती है ना, ऐसी बात, या जानवर के लिए की जाती है, किसी जानदार के लिए की जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले MRI, जो हम अपने MRI टेस्ट करवाते हैं, बोन्स के, मसल्स के, बहुत डीप टिश्यू टेस्ट होता है ये, ठीक है, MRI टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, वो आपको आधा घंटे के लिए मशीन पे लटा देते हैं, ठीक है। मशीन के अंदर ऐसे फेस या जो सा भी पोर्शन आपका होता है जिसकी MRI करनी होती है, वो आपकी उस पोर्शन के नीचे चली जाती है मशीन के अंदर और आपको उधर लटा देते हैं। आपने आधा घंटा वहां पर ऐसे बंदे रहना, लेटे रहना है, ठीक है। तो वो MRI, अब उधर वहां क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपकी वो वहां पर, और उस कमरे के बाहर भी नहीं आने देगी, तो यानी कि कमरे के, और वो जो बंदा भी आता है वो भी गॉन पहन के आता है और कहता है भाईजान बाहर चले जाए, कोई बंदा भी बाहर नहीं रहेगा, और वो वाले कमरे के दरवाजे के सामने भी किसी खड़े नहीं होने देते, क्योंकि वहां पर एक और बंदे को भी कहते हैं आपने आंखें बंद रखनी है, या इस तरीके से सजेशंस करते हैं आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, लिबास चेंज करवाते हैं, मेटल्स नहीं पहनने देते, ठीक है, बेल्ट पहनी है, जिप वाली पैंट पहनी है, ठीक है, बटन है जिप पे, ठीक है, वॉलेट है उस पर जिप है, ठीक है, वॉच पहनी है मेटल की, ठीक है, ये सारी चीजें वो उतरवा देते हैं। फिर एक ट्राउजर शर्ट जो उनके पास होता है जिस पर किसी किस्म का भी मेटालिक चीज नहीं होती, वो आपको पहना देते हैं और वहां पर मशीन में लटा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर वो आपकी जिस्म पर कोई भी हो तो आपको ऐसे एक झटके में मार दे वो, ठीक है, मतलब इतना रिस्की काम है। और हमारे अब पढ़े लिखे होने का और जो अनपढ़ होगा उसका ये फर्क होगा कि जो पढ़ा लिखा होगा ना वो इन चीजों को समझेगा कि यार कोई बंदा कह रहा है वो किसी रीजन से कह रहा होगा। मैं से पूछता हूँ, इवन कि मैंने जब MRI करवाई ना तो भाई ये तो मैं भी यही सीन करने लगा था, मुझे नहीं था यानी कि फिर उसने ट्राउजर दिया मुझे, शर्ट दी, कपड़े चेंज करवाए, फिर कहता भाई ना हो, ठीक है। तो वो बात समझ में आई, मैंने कहा यार ये ठीक, वो ट्राउजर मेरे वो आदम साहब को भी आ सकता था, इतना बड़ा ट्राउजर था कि जैसे फोल्ड कर के मेडिकली आप लोगों ने अपने ट्राउजर रखे होते हैं ना,
चेंज करवाते हैं, वो फिर धोने के लिए चला जाता है, फिर आते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये सारी MRI है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि देखो, ये एक आपका मकसद सिर्फ यहाँ पर किताबों को चाटना नहीं है, यहाँ पर आपका काम प्रैक्टिकल लाइफ को भी सीखना है। ठीक है, तो मतलब अब आप कहीं जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार हाँ, हमें सर ने बता के भेजा हुआ है MRI ये होती है। फिर आप अपने पापा पापा सर ने हमें बताया MRI ये होती है, और हमने इसके डोर के सामने नहीं खड़े होना, पापा आप इधर आ जाएं, मामा आप ऐसे हो जाएं। ठीक है, तो वो भी कहेंगे हमारा बच्चा अच्छे इदारे से पढ़ के आ रहा है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आ गई मैगलेव ट्रेन्स। मैगलेव ट्रेन्स मैग्नेटिक ट्रेन होती हैं, जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन है, हमारे पास भी एक चाइनीज की मदद से हमने एक एप्लीकेशन जनरेट कर लिया है मैग्नेटिक लाइन की। हम कहते हैं नहीं, वहां पर पुठियां ट्रेना चल दिया ने। ठीक है, छाया वहां पर। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली मैंने पहले भी बताता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में 10th क्लास में बताया, वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को उन्होंने यार अच्छे तरीके से जनरेट किया है। आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट्स को आपस में अट्रैक्ट करो, आपस में अटैच करो, और उसे ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, क्या उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। मजाल है उसकी उतर जाए। उसको आप नीचे ऐसे जमीन पर रख दो, ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो ने। तो उन्होंने ट्रेन्स के साथ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा की हुई है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, जितनी मर्जी हाई स्पीड पे चले, जितनी मर्जी। अब एक बच्चा है, अब मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल पर्सन है, ये बंदा है, ठीक है, बल्कि ये बंदा है, इस बंदे को यानी कि खड़ा कर दिया कि ये मेरे जैसे कमजोर बंदे को पकड़ ले, रोक के। ठीक है, तो मैं ऐसे आराम से चल के आ रहा हूँ, ये तो पकड़ लेगा। ठीक है, सर जी आओ गल सुनो। ठीक है, लेकिन अगर मैं आ रहा हूँ भाईजान लाइट की स्पीड से, 220 की स्पीड से आ रहा हूँ, तो क्या मुझे रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पैदा करने के लिए हम सुपर कंडक्टर को यूज करते हैं। बात समझ आ गई है? मतलब देखो, स्पीड से वो गुजर रही है ना, ट्रेन कितनी स्पीड से गुजरती है, लेकिन फिर भी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती। आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन की पटरी देखी है? क्या देखा उसमें आपने? लोहा लगा होता है। कैसी होती है? जैसी आम हमारी ट्रेन है, कैसी होती है? वो सिंगल पटरी है, उसकी सिंगल है, डबल नहीं है कि दोनों तरफ से टायर चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। दरमियान में, सिर्फ दरमियान में ट्रेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड उसकी पैदा की हुई। पेट्रोल पे नहीं चल रही, पेट्रोल पे नहीं चल रही। पेट्रोल डाला है तो दोनों तरफ टायर चल रहे हैं, नहीं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब इससे क्या हुआ, जो पुराने मटेरियल से हमारे दोनों तरफ पटरियां भी लग रही हैं, मेटल का भी ज़ाया हो रहा है। मेटल कितना ज़ाया हो रहा है? एक पटरी बिछनी है, दो पटरियां बिछनी है, डबल कॉस्ट। सबसे पहले हमने ये कॉस्ट बचा ली। उसके बाद पेट्रोल, कितना पेट्रोल चलना था, बचा लिया। अब वो उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है, सूरज से बना लो, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। ठीक है, तो ये सारी क्या है जी, कॉस्ट सेविंग चीजें। और ये किसे आती हैं? नॉलेज से। उसके बाद है पार्टिकल स्टडी। जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं जी, साइंटिस्ट, ये जब भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, कोई भी तो ये पहले उन पार्टिकल्स को पकड़ते हैं जो पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, ज्यादा टेंशन नहीं पैदा करते। ठीक है, उन पार्टिकल्स को पकड़ते हैं। जैसे आपकी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेफरेंसेस कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, कार्बन 12 और हाइड्रोजन के। हम हर एलिमेंट को, हर चीज को कार्बन 12 से देखेंगे। क्यों? शरीफ बंदा है, तमीज से बात सुनता है, ठीक है, और अपनी तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है जिसके साथ किसी को कंपेयर किया जा सकता है, जिसके साथ जो एक रैंक पर पहुंच चुका होता है। आप वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं कि यार फलां बंदे ने ऐसे किया है, मैं भी ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। किसी बंदे ने 1100 में से 1090 लिए, तो किसी दूसरे ने सोचा ना यार 1090 आता है, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मतलब किसी ने 1100 सेट किए, तो किसी ने सोचा ना मैं 1090 ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक क्या चीजें होती हैं। अब कंपैरिजन करना, पार्टिकल स्टडी, जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, वो भी उन पार्टिकल्स को पकड़ते हैं जिनमें लॉसेस जीरो हो रहे होते हैं। लॉसेस जैसे सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टर होंगे, वो उस पार्टिकल को पकड़ेंगे कि भाई इसको देखते हैं, थोड़ा सा करंट देने से क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्या मतलब मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज साइंटिस्ट सुपर कंडक्टर पे करते हैं। ठीक है, तो हैप्पी योर वीकेंड्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कल। ठीक है, हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क्स, इसे आप हेडिंग देंगे वर्किंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे, उसके बाद आप साइड पर ग्राफ की हेडिंग देके ग्राफ बनाएंगे। मटेरियल दैट शो सुपर कंडक्टिविटी की हेडिंग देंगे, नीचे आप तीनों मटेरियल्स का लिखेंगे।
फिर आप यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर की हेडिंग देंगे और ये नीचे पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सुपर कंडक्टिविटी का बहुत बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया और हैप्पी एंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और हमारा चैप्टर नंबर 1 भी बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कवर हो चुका है, ठीक है जी। तो होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा पढ़ के। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये लें।